किसान साथियों, बुआई से अब तक यानी 70 दिन गेहूं के हो चुके हैं बुआई किए हुए। अब जो है तो हमें दाने का साइज बढ़ाना है, बाली में साइज बढ़ाना है, बाली में दानों की संख्या बढ़ानी है, दाने की चमक बढ़ानी है, पैदावार अधिक से अधिक हमें लेना है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर के हमें कौन से गेहूं में पोषक तत्वों को देना चाहिए और कौन से पोषक तत्वों की इस समय आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को अब ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को आपको कब देना है और कब नहीं देना है। यानी अब देने का टाइम और न देने का टाइम ये सब खत्म हुआ। अब मेन जो टाइम चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट समय जो चल रहा है, वो हमें अब चल रहा है बालियाँ निकलने के टाइम। तो जब बालियाँ निकलती हैं तो हमें किन पोषक तत्वों को देना चाहिए ताकि साइज बड़ा हो, बालियों में दाने की संख्या अधिक हो। चलिए अब हम बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। ये किसान साथियों, अब हम बात करते हैं जो हमारे खेत में पोषक तत्व हमें स्प्रे के रूप में देना है। वो पोषक तत्व हैं फास्फोरस, पोटेशियम और बोरॉन। चलो इनको बात करते हैं कि अब इनका काम क्या है खेतों में। तो फास्फोरस का काम क्या होता है कि जो दाने का साइज है, दाने में चमक लाना, दाने में वजन बढ़ाना, ये काम फास्फोरस का होता है। अब बात करते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम से क्या होता है कि जो हम बाली जो गाभे के अंदर होती है तो उसके अंदर बाली का साइज बढ़ा देना और बाली में जो दानों की चमक होती है उसको बेहद वृद्धि करता है, यानी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं बोरॉन की। और बोरॉन से क्या होता है कि जो दाने का बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी पॉलिनेशन जो होता है, वो बोरॉन की वजह से ही होता है। उससे को जब अधिक से अधिक बोरॉन की वजह से ना पॉलिनेशन होगा, जब अधिक पॉलिनेशन होगा तो दाने का वजन बढ़ेगा, दाने की संख्या बढ़ेगी, तो पैदावार भी अधिक होगा। चलो अब इन तीनों की तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि इनका हमें प्रयोग में कैसे लेना है। तो NPK 05234 और बोरॉन। NPK में क्या होगा कि फास्फोरस और पोटेशियम तो मिल जाएगा, लेकिन बोरॉन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो हमें NPK 05234 का और बोरॉन 20% का हमें स्प्रे के रूप में खेत में दे देना है। और जब स्प्रे करना है तो हमें शाम के टाइम स्प्रे करना पड़ेगा, वही तकरीबन 3-4 बजे। खेत में याद रखें नमी पर्याप्त मात्रा में अति आवश्यकता है होने की। अगर नमी नहीं है तो आप जब खेत में नमी हो जाए तभी आप इसका स्प्रे करें। अब बात करते हैं DAP की। कुछ किसान क्या मैसेज कर रहे थे और बोल रहे हमसे कि इसमें DAP का भी हम स्प्रे या छिड़क सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप DAP का भी स्प्रे देना चाहते हैं तो आप DAP शाम टाइम पानी में भिगो दीजिए और तकरीबन दोपहर के टाइम निकाल करके आप DAP का भी स्प्रे दे सकते हैं। और अगर आप नाइट्रोजन का भी देना चाहते हैं तो नाइट्रोजन की कोई अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो हम यानी यूरिया का अगर स्प्रे कर देंगे, जो बाली का जो निर्माण है तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा और बाली बहुत जल्दी निकल आएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें निर्माण नहीं हो पाएगा। और हमें क्या करना है, फसल अधिक से अधिक दिन तक ग्रो करवानी है। जब फसल अधिक दिन तक ग्रो करेगी तो पैदावार अधिक होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद किसान साथियों को शेयर करें और कमेंट अति आवश्यक, आप कमेंट